मैरिज ओके। का अगर एक क्वेश्चन आए आपके पास कभी भी कि हाउ टू सी द मैरिज फ्रॉम वेयर द मैरिज फॉर होम द कंसर्न विद द मैरिज हु इज एंड कैसा वो लाइफ पार्टनर होगा, कौन होगा, कहाँ से होगा, ये सारे रिलेट जो क्वेश्चंस है मैरिज से रिलेट, वो आप हम्म। सेवेंथ सीएसएल से देखेंगे। सेवेंथ सीएसएल। तो इस बार चार्ट में हम केपी सेवेंथ सीएसएल। सीएससी का मतलब, हाँ। सेवेंथ सीएसएल। सीएस मतलब क्या? सेवन कस्पल सीएसएल? कस्पल सबलॉट। कस्पल सबलॉट थ्योरी वो है कि यहाँ आपको कस्प नजर आ रहे होंगे लिखे हुए, CUSP कस्प। हाँ हाँ, दिख रहा है। ये फर्स्ट कस्पल सबलॉट, सेकंड कस्पल सबलॉट, इस तरीके से आपको 12 कस्पल सबलॉट नजर आ रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ CSL कस्पल किसे कहते हैं, बट ये 12 हाउस नजर आ रहे हैं। हम ये जानते हैं कि हाँ। 12 हाउस के अंदर ही हमारी पूरी लाइफ कवर होती है। शादी का हम्म। क्वेश्चन है, अबाउट द मैरिज कंसर्न, तो हम कहाँ चले जाएंगे? सेवेंथ पे चले जाएंगे। ठीक है, हम्म। सेवेंथ पे चले गए। हम्म। अब हमने ये देखना है कि सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कौन है। सेवेंथ हाउस का CSL, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सब हाँ, लॉर्ड। सब लोग। हाँ, ये सब हाँ। लॉर्ड बेसिकली इस सेवेंथ हाउस का एक माइन्यूट, बहुत माइक्रोस्कोपिक प्लानिट है। कैसे निकला सब लॉर्ड, मैं आपको बता देता हूँ। तो सन क्या है? सन उसका लोड है। वो सेवेंथ का सब लोग से। सेवेंथ का लॉर्ड सन नहीं है, नक्षत्रा लॉर्ड है। नक्षत्रा। ओके। हम नक्षत्र पे नहीं हम्म। जा रहे, हमें CSL पे हम्म। जाना है। सेवेंथ हाउस का CSL, तो CSL क्या होता है उसको समझना है आप। CSL हम्म। जैसे ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट में ब्लड की सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। हम्म। ब्लड देखने में तो सबका रेड कलर का नजर आ रहा है, हम्म। लेकिन जैसी रिपोर्ट पता चलती है तो मालूम होता है कि ब्लड के अंदर मैग्नीशियम इतना है, व्हाइट सेल्स इतने हैं, रेड सेल्स इतने हैं, हम्म। प्लेटलेट्स इतने हैं। ये हमें नजर नहीं आता ना, ब्लड को देखते हैं तो ब्लड तो एक जैसा हम्म। नजर आता है सबका। हम्म। लेकिन जब हम उसको मजीद माइक्रोस्कोप में डाल के देखते हैं उस ब्लड को, तो हमें नजर हम्म। आता है कि कितनी डिटेलिंग है उसके सेल्स में। सही है। तो सेवेंथ हाउस हम्म। की मजीद अगर हम माइक्रोस्कोपिक डिटेलिंग देखेंगे तो वो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड नहीं बताएगा, सेवेंथ हाउस का CSL बताएगा। तो हमने तो डिटेल स्टडी के लिए सेवेंथ के CSL पे जाना है, यानी कि सब लॉर्ड पे जाना है। किस पे जाना है? सब लॉर्ड पे जाना है। मिसाल के तौर पे सब हम्म। लॉर्ड को और अच्छी तरह समझ लो कि आप अपने घर में मौजूद हैं, लेकिन घर के किस हिस्से में है? बेडरूम में है, ड्राइंग में है, लाउंज में है, लॉबी में है, किचन में है, हम्म। टॉयलेट पे, कहाँ पर हम्म। है तो घर हम्म। पे, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पर है आप? ठीक है, हम्म। एट दोज टाइम, उस वक्त। तो जिस वक्त ये सवाल पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन में आंसर हमें क्या मिलता है, वो हम CSL पे जाते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये सीएसएल इसका सेवंथ हाउस का सेकंड है। सैटर्न है। लाइक किसी ने पूछा यार इस वक्त ये बंदा कहाँ है, वो कहेगा अपने घर पे। और दूसरा ये बोले कि भाई 9:10 पे ये अपने बेड, अपने ड्राइंग रूम में था। तो जब आप उसको हम्म। बोलेंगे हाँ मैं घर पे तो सुबह से ही था, लेकिन रात के नौ हम्म। बजे में 10 मिनट पे मैं था ड्राइंग रूम में, तो बिल्कुल हम्म। माइन्यूट पकड़ लिया ना प्लानिट को आपने। हम्म। तो जब भी होरारी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको CSL से देखना चाहिए। वो बड़ा हम्म। एक्यूरेट दे देता है CS, क्यों? क्योंकि होरारी में हम एग्जैक्ट टाइम लेते हैं। अब टाइम तो कोई अभी भी हो जो ये सकता। सेकंड, हाँ, टाइम जो को सेकंड सब। हाँ मैं बता देता हूँ, टाइम कोई भी हो सकता है। अब उस टाइम में सेकंड भी तो होते हैं, 60 सेकंड्स चल रहे होते हैं। उन 60 सेकंड में हाँ। आप अपने ड्राइंग रूम में, और 10 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद आप चले गए बेडरूम में। हम्म। तो पोजीशन चेंज हो गई ना आपकी 3 सेकंड के बाद। तो CSL हम्म। सेकंड के अंदर भी पोजीशन चेंज कर लेता है, एक, यानी कि हम्म। 1 मिनट के अंदर अंदर भी। सो डेट्स वाई हम्म। होरारी जब भी बनाओ, उसमें एक्यूरेट टाइम का होना बहुत जरूरी है। और एक्यूरेट टाइम की बेस पे जो चार्ट बनता है उसको फिर हम CSL से देखते हैं।
जब हमारे पास एक्यूरेट टाइम मौजूद है तो हम सीएसएल पे क्यों ना जाए? मेहनत नहीं करनी तो पड़ेगी, चाहे फौरन रिजल्ट दे देगा। तो मुझे। 7 का सीएसएल सैटर्न बना आपका। अब हम्म। यहां से शुरू करते हैं। हम्म। 7 सीएसएल प्लैनेट किसी का सैटर्न आ जाए तो हम कहेंगे कि आपको मैरिज में डिले होगा। किसी का भी चार्ट हो, 7 सीएसएल हम्म। सैटर्न आ जाए, 100% मैरिज में डिले है। वो पूछता है हम्म। कि इतना डिले हो गया है कि अब ऐसा लगता है शायद नहीं होगी। इतना डिले कराएगा, हम्म। लेकिन उसको ये नहीं बोलना है कि नहीं होगी, क्योंकि सैटर्न नहीं नहीं देता। वो देता है, बहुत डिले कराता है। ठीक। कब कराएगा, कितना डिले हम्म। कराएगा, ये एज पर डिफरेंट है हर चार्ट के हिसाब से। कब? जब सैटर्न की एमडी आ जाए या सैटर्न की एडी आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि आपको सैटर्न अपनी दशा में जब एक्टिव होगा तो वो मैरिज के माहौल को क्रिएट कर देगा। अभी तो हम सैटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 7 सेसल हम्म। प्लैनेट निकल के आया सैटर्न। अब सैटर्न हम्म। किस हाउस में नजर आ रहा है आपको? 9th में। क्या कहेंगे कि जो मैरिज का सोर्स होगा, सीएसएल क्या होता है, सबलॉट, सबलॉट सोर्स क्रिएट करता है, सोर्स। शादी का सोर्स क्या हम्म। होगा? 9th हाउस बनेगा। हम्म। 9th हाउस आपके फादर, फादर से रिलेट, ठीक। 9th हाउस हम्म। कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग पे होगा, स्पाउस हम्म। कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग के डिस्टेंस पे होगा। हो सकता है हम्म। वन कंट्री टू अनदर कंट्री भी हो। और वो भी जैसे भी वो जितने भी मेरे पास जो रिलेशनशिप्स हुए हैं वो सब बाहर के ही है, कोई सब यहाँ का नहीं सब है। बाहर के हुए, है ना? ये सब प्रूफ भी हो बाहर रहा के है। ही। ये हम्म। आपने अभी अपने जो भी इवेंट्स पास में हुए हैं उसको आपने रिलेट भी किया है ना अभी, हम्म। तो आपको मैच हम्म। भी कर रहे हैं। ठीक। अब हम्म। साथ में 7 सीएसएल अगर 7 नंबर दे दो तो क्या कहेंगे? इज गुड, इट्स गुड, रिलेशन बनेगा, हम्म। मैरिज होनी है। और साथ में एक नंबर और दे दिया जिसकी लॉर्डशिप लेके चल रहा है, 8। 8 का मतलब यह है कि ट्रबल, प्रॉब्लम्स, ठीक है। हम्म। शादी हम्म। में डिले हो रहे हैं और डिले के साथ ट्रबल भी मिल रही है। अब हम्म। सब लॉर्ड थ्योरी के अंदर हम प्लैनेट के एनएल को देखते हैं। व्हाई? बिकॉज द रिजल्ट ऑफ दैट प्लैनेट विल ऑफर द एनएल। उस प्लैनेट का एनएल रिजल्ट देता है, और फॉर्चुनेटली इस सैटर्न जो सोर्स प्लैनेट बना हुआ है यहाँ पे, उसका एनएल भी सैटर्न ही है। एनएल भी हम्म। सैटर्न है। तो जिस प्लैनेट का एनएल सैटर्न हो जाए तो इसका मतलब ये, हम्म। यानी कि जिस प्लैनेट का एनएल भी वही हो, यानी कि वो अपने ही नक्षत्र में, किसी दूसरे प्लैनेट के नक्षत्र में नहीं है। हम्म। एनएल का मतलब है नक्षत्रा। नक्षत्रा कहते हैं कि हम्म। वो किसके घर में है, किसी और हम्म। प्लैनेट के घर में तो नहीं है। कह रहा है नहीं, वो अपने ही हम्म। घर में ही मौजूद है। तो इसका मतलब हम्म। ये है कि 8 हाउस ट्रबल्स का है। तो आपकी शादी में डिले भी है और ट्रबल्स भी है, ठीक है। हम्म। ये प्रूव हो हम्म। गया। अब हम्म। फ्रूट कैसा होगा अगर शादी हो भी गई, तो हम्म। फ्रूट कैसा होगा? तो कोई एक, अच्छा, 7th हाउस शादी तो है, लेकिन ये कमिटमेंट का भी है। शादी की हम्म। कमिटमेंट किसी से हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, कि कमिटमेंट हो हम्म। गई शादी की, तो उसके बाद फ्रूट हम्म। क्या होगा? अलैदगी, सेपरेशन, डिस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि फ्रूट पे देखो तीसरे नंबर पे प्लैनेट कौन सा निकाला था? मरकरी। हम्म। मरकरी क्या नंबर ऑफर कर रहा है? 12। हम्म। मरकरी 12 का लॉर्ड है यहाँ पे। और उसमें वीनस और जुपिटर बैठे नहीं हैं। नहीं, अभी ये नहीं देखना। आप पहले लिखे, हम्म। आपने लिखा 7 सीएसएल सैटर्न है, हम्म। और 9th हाउस लिखे 7 सीएसएल
मैं हम्म। तुम्हें बताता हूँ कि कैसे लिखेंगे इसको। मैं आपको राइट करके देता हूँ। बोर्ड नजर आ रहा है आपको? हाँ। सेवन सीएसएल सैटर्न कहाँ बैठा हुआ था? 9th में। नाइन। और लॉर्डशिप सेवन और एट की थी। हम्म। ठीक है। हाँ। हम जानते हैं कि सीएसएल वाला प्लैनेट सैटर्न हो गया और एनएल भी इसी का है। एनएल भी सैटर्न ही है। तो नंबर यही रिपीट हो जाएंगे। ठीक। अब फ्रूट क्या है इसको हाँ। समझ लें। एसएल। अब देखें आप, फ्रूट क्यों कहलाता है मरकरी, ये सब बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट। तो फर्स्ट। देखो, ये सीएसएल वाला जो प्लैनेट है ना, ये कहलाते हाँ। हैं सोर्स। शादी के लिए सोर्स कौन सा, कौन बनेगा? सैटर्न बनेगा। ठीक है। सोर्स क्या है? ट्री, दरख्त। सही है। हम्म। और एनल क्या कहलाता है? एनल कहलाता है फ्रूट। उस फ्रूट, उस दरख्त का फ्रूट कैसा रहेगा? तो फ्रूट भी यही रहेगा, सेटल। सैटर्न। फ्रूट भी सैटर्न ही रहा। ठीक है। हम्म। अब एसएल जो कहलाता है, एसएल को कॉल करेंगे एज ए टेस्ट। वो जो फ्रूट मिला था उसका टेस्ट कैसा हुआ लास्ट में। हम्म। आपको हम्म। लाइक अगर मैं ट्री की बात करूं यहाँ पे समझना। ट्री हम लेते हैं ऑरेंज। ठीक है। ऑरेंज ट्री है, मुझे ऑरेंज खाना है। तो मुझे क्या चाहिए होगा, दरख्त या ऑरेंज? मुझे ट्री, ऑरेंज। मुझे ऑरेंज तो लेना है, लेकिन आएगा कहाँ से ऑरेंज? ट्री पे और से लाना पड़ेगा। ट्री में से आएगा। तो ट्री कैसी है? ट्री देख ली, ऑरेंज। अब फ्रूट हम्म। निकला कैसे? ये तो ट्री हो गया, ऑरेंज ट्री। इसको हम लिख सकते हैं ऑरेंज ट्री। आप ये थ्योरी समझ जाओगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ऑरेंज ट्री में से हम्म। ऑरेंज निकला, और फ्रूट क्या मिला हमें, क्या चाहिए था, ऑरेंज। मिल गया ऑरेंज। हम्म। ठीक है। चलो जी, मैं ट्री पे चढ़ा, या किसी ने ट्री से मुझे ऑरेंज दे दिया, फ्रूट मिल गया। ऑरेंज का टेस्ट कैसा था? टेस्ट ऑफ ऑरेंज ऑरेंज। का टेस्ट। हाँ। क्या वो ऑरेंज रेप पूरे पके हुए थे, हम्म। गले हुए, सड़े हुए थे, खराब थे, कड़वे थे? हम्म। कैसा टेस्ट था? दरख्त तो मिल गया, हम्म। ऑरेंज भी ले लिया, लेकिन यार मैं उसको टेस्ट जैसे ही किया तो मेरे किसी काम के नहीं था, वेस्ट हो गया। हम्म। तो आखिर में कहाँ पे आके बात रुकी? एसएल पे रुकी। कहाँ हम्म। रुकी? एसएल पे रुकी। यहाँ नंबर अच्छे होंगे तो आपको ट्री मिल जाएगा, नंबर एनएल पे भी अच्छे होंगे तो
फ्रूट भी मिल जाएगा, यानी कि शादी हो भी गई। समझ गई मेरी बात आप? हम्म शादी हो भी गई। देखो 3 स्टेप में रखना है इस क्वेश्चन को। शादी नहीं हो रही, दिक्कत बहुत हो रही है, सोर्स प्लानेट। शादी हो गई, फ्रूट वाला प्लानेट या फ्रूट वाले नंबर। शादी होने के हम्म बाद वो शादी कैसी गुजरेगी, टेस्ट कैसा आएगा उसका, वो एसएल हम्म वाला प्लानेट बताएगा। एसएल वाला हम्म वो प्लानेट हम्म बताएगा और उसके नंबर्स बताएंगे। तो यहाँ पे सर ट्री ट्री के पास नंबर 8 आ गया। 8 नंबर हम समझते हैं थोड़ा नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी में। हम्म भाई 3 हाउसेस तो ही नेगेटिव है ना। एक 8, हम्म एक 12 6 एंड और एक 6। ठीक। हम्म लेकिन यहाँ पे हम्म हम क्या देखेंगे कि 8 नंबर जब सोर्स में आ गया तो दिक्कत कर रहा है शादी के अंदर। सोर्स सोर्स हम्म ही गलत हो गया ना। तो हमें पहले हम्म किसको ठीक करना है? सोर्स को ठीक करना सो है। जब हम्म सोर्स ठीक हो जाएगा तो एनएल भी इत्तेफाक से वैसे ही है आपका, जो सोर्स वाला प्लानिट है। तो हमें एनएल भी हम्म ठीक। हाँ, बिल्कुल। क्या होगा, सोर्स के साथ साथ एनएल भी ठीक हो गया। फ्रूट कैसा मिलेगा? हम्म 7 CSL अगर 12 नंबर दे दे तो हम ये कहते हैं कि डाइवोर्स हो जाएगी, डिस्ट्रैक्शंस हो हम्म सकती हैं, डाइवोर्स हो सकती हम्म हैं। एक दूसरे से वो स्पाउस दूर जा सकते हैं, एक दूसरे के छोड़ सकते हैं, हम्म ताल्लुकात में ब्रेक आ सकता है। ठीक है। हम्म तो तीनों कंडीशंस वर्ड्स नजर आ रही हैं एज पर कैलकुलेशन। अब हम्म हम हम्म इसको अपने लाइफ में रख के चेक करेंगे, क्या वाकई सोर्स लेवल पे मैं ऐसी डिफिकल्टीज फेस कर रही हूँ, हम्म है ना? हाँ क्या हाँ वाकई ही एनएल लेवल पे भी मैं ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ? यस। तो अगर मेरी हम्म शादी हो भी गई किसी भी मुश्किल से, दिक्कत से गुजरने हम्म के बाद, तो आफ्टर द मैरिज रिजल्ट ऑफर आपको ये करेगा। हम्म 1 4 12। तो पता है क्या कह रहा है ये? अब हम इसको कैसे हम्म चेक करेंगे? 8 नंबर आपको दिक्कत दे रहा है तो 8 नंबर को यूटिलाइज करेंगे। 8 हम्म नंबर को यूज करेंगे। 8 नंबर सीक्रेट्स है। हम्म अनऑर्थोडॉक्स तरीके से शादी है, लाइक अ कोर्ट मैरिज, जिसमें फैमिली हम्म इन्वॉल्व ना हो। हम्म होता है ना, जिसमें फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, हम्म या आपने वैसी कहीं कोई जाके शादी कर ली, या हम्म आप अपनी शादी को बहुत सीक्रेट्स रखना और होगा। हम्म शादी की बात चले या कहीं शादी की बात हो तो वो बहुत सीक्रेटिव शादी करनी पड़ेगी आपको सबसे पहले। हम्म जिसे कहते हैं ना, डंका नहीं पीटना, शोर नहीं मचाना, सबको नहीं बताना, हम्म ये करना पड़ेगा। पहली बात। सेकंड, हम्म के 8 का मतलब, आप 8 हाउस से रिलेट अगर एक्टिविटी शुरू करते हो तो काफी हद हम्म तक सोर्स क्रिएट हो जाएंगे मैरिज के। या हम्म आपकी कमिटमेंट किसी के साथ भी है, या किसी की हम्म कमिटमेंट आपके साथ है मैरिज को हम्म लेके, तो वो बहुत ज्यादा हम्म एक्सप्लोर नहीं करना। और अगर आप 8 हाउस की एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो हम्म डेफिनेटली आपका जो कमिटमेंट वाला पार्टनर है, जो अभी शादी नहीं कर रहा बट कमिटमेंट में चल रहा है, वो सडन कोई भी परेशानी नहीं देगा, क्योंकि यू आर यूजिंग योर 8 हाउस। हम्म लेकिन अगर आप 8 हाउस यूज नहीं कर रहे तो वही पार्टनर सडन कोई ट्रबल भी देगा। 8 हाउस सडन ट्रेवल का है। पार्टनर हम्म को बता रहा है ना 7th, कि मेरा पार्टनर कैसा हम्म होगा। तो 8 हाउस हम्म की खुसूसियात होंगी उसके अंदर। झूठ, हम्म धोखा, है ना, कुछ सीक्रेटिव पर्सनालिटी, छुपा के रखना, कुछ बदल जाना बातों को लेके, चेंज कर देना हम्म सडन, है ना, अपनी हम्म बात पे हम्म कायम नहीं रहना। हम्म अच्छा, ये सिर्फ 7th हमारी मैरिज को नहीं बता रहा है। हम्म एवरी पर्सन जो आपकी लाइफ में आप जिससे इंटरेक्ट करते हो, स्पेशली हम्म द दोज पर्सन
जिससे आप कोई हम्म कमिटमेंट करते, कोई यूनियन बनाते हो। हम्म लाइक आप बिजनेस करते हो, तो बिजनेस में किसी एक दो बंदों से यूनियन बनी जाती है ना हमारी। हाँ। अगर करेक्ट। किसी बंदे से यूनियन नहीं बनती तो कस्टमर से तो यूनियन बनती ही बनती है हमारी। हाँ। एक तरफ कंज्यूमर है और एक तरफ प्रोड्यूसर है। हम्म तो जो प्रोड्यूसर है, अगर हम उसको बिजनेस मैन बना लें, तो कंज्यूमर उसका सेवेंथ हाउस हो गया ना। तो सेवेंथ हाउस उसका कस्टमर जो है, उसके साथ उसकी यूनियन बन गई ना, कोई कोई इंटरेक्शन बन गया, हम्म कनेक्शन, रिलेशनशिप में तुम्हें ट्रबल्स मिलती हैं। सेवेंथ हाउस हम्म योर रिलेशनशिप, नॉट ओनली पार्टनर। हम्म जिसके रिलेशनशिप में ट्रबल्स आ रही हो, जिसके बिजनेस में ट्रबल्स आ रही हो, उसकी मैरिज में भी ट्रबल्स आएंगी। हम्म बिकॉज सेवेंथ हाउस रिलेशन, सेवेंथ हाउस बिजनेस, एंड सेवेंथ हाउस इज स्पाउस। हम्म इसमें 9 नंबर डिनोट योर फादर। हम्म तो फादर के साथ, या फादर एक, किसी कहना तो नहीं चाहिए इस तरह ये बात, लेकिन स्ट्रेटजी है। या 2 + 2 4 = 2, 2 + 2 = 4 ही होंगे। तो फादर जब हम्म तक है, या फादर के साथ जब तक कनेक्शन है, शी विल बी इन ट्रबल्स। हम्म अदरवाइज सेवेंथ इज स्पाउस। स्पाउस के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अगर ये कनेक्ट होगी, देन ये ट्रबल्स में हो। आपकी पूरी हम्म ट्रबल्स फादर को लेके रही है, चाहे उनकी हेल्थ हो, सेहत हो, या कुछ भी हो। वॉट एवर, वॉट एवर, हम्म यू विल फेस अ ट्रबल फ्रॉम योर फादर। हम्म करेक्ट। करेक्ट। सो अभी मुझे एक और पूछना था, दो चीजें। ये तो हमने होरारी देख लिया उस टाइम का, और मैं समझ भी गया आपने जो समझाया। क्या हम मेरा D9 देख सकते हैं, नहीं, जावेद भाई? अभी ये क्वेश्चन का चार्ट है होरारी D9 में हमेशा। यू शुड बी प्रॉपर बट टाइम, यू शुड बी हैव अ प्रॉपर बट टाइम। अगर बट टाइम में जरा सा भी कॉन्फ्लिक्ट है, टाइम में डाउट है 10-5 मिनट का भी, इट्स मीन्स के फिर आपका D9 सही नंबर, सही प्लैनेट की पोजीशन ऑफर नहीं करेगा। सो दैट्स बिकॉज वाई। जो D9 नो है, नो। जो D9 मैंने मैंने कल मेरा D9 देखा है। जी जी। अ, ओके। मैंने बहुत देखा, मेरा भी देखा, विशाल का भी देखा, और उसके ऊपर से मुझे थोड़े सवाल है, बिकॉज आप गुरु है, आप नॉलेजेबल है, आप टीचर है। तो मेरे नॉलेज के लिए भी मुझे थोड़े क्वेश्चंस क्लेरिफाई करने थे आपके साथ D9 के ऊपर से। बिकॉज D9 में भी मेरा, आपने एक बार मुझे बोला था कि उधर सैटर्न और जुपिटर है मेरा सेवंथ हाउस में। मगर कल हमने जब D9 खोला हमारा, तो उधर सैटर्न ही है और जुपिटर सिक्स में है। सो दैट्स और वाई ना। वाई 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 हाँ। वाई ऐसा हो, D9 में हाँ। तो प्लैनेट चेंज नहीं होते, जैसे D1 में नहीं होते, जैसे केपी में नहीं होते, हाँ। इसी तरह D9 में भी चेंज नहीं होने चाहिए। वो इसलिए वजह से हुआ होगा कि कोई बर्थ टाइम में जरा सा फर्क हुआ होगा, तो वो D9 कुछ और बना है फिर वो। हाँ, सो मैंने वही 9:44 का ही, आपके पास मेरा कौन सा बर्थ टाइम है, वही है ना 9:44? हाँ। देखो मैं एक बात बताऊं, दारुस। सबरीना, मैं एक बात सुनना मेरी बात, आप देखो। आ, अगर किसी का बर्थ टाइम में थोड़ा सा चेंज हो या डाउट हो हमें, ठीक है, तो हम पता है क्या करते हैं, फिर हम होरारी बना के एक्यूरेसी पे चले जाते हैं। बेस्ट है होरारी, हम्म आप होरारी बना लें। उससे फायदा ये है कि आपके होरारी बनने से आपका बर्थ टाइम का जो इश्यू है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। हम्म 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 वो हम्म। डाउट खत्म हो जाते हैं ना, और उसमें मगर एक्यूरेट। हाँ। ये जो आपने अभी जो समझाया है हमारा होरारी, और जब मैं कल रात को जो हमारा मैंने वो D9 जो देखा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं वो D9 से ज्यादा रिलेट कर सकती हूँ। बिकॉज जो भी वो मेरे एस्पिरेशंस भी है, उसका लॉर्ड वीनस है सेवंथ हाउस का, और उधर सैटर्न बैठा है, और वीनस बैठा है फोर्थ हाउस में, और उसका लॉर्ड सैटर्न है। और जिस तरह से मेरे एस्पिरेशंस है कि मुझे किस तरह के लाइफ पार्टनर चाहिए, और वो पहले भी कौन से जिस जिस
जिस टाइप के आदमी मैं पहले भी मिली हूँ, उन लोगों का नेचर भी देखती हूँ ना, वो मेरे D9 चार्ट से कुछ ना कुछ कुछ जैसे रिलेटेड है। देखो देखो कि वो सुनो, वो क्या है, होम। व्हाट इज द D9 चार्ट, अंडरस्टैंड, D9 चार्ट, D1 चार्ट, KP चार्ट, ठीक, ये तीन बर्थ चार्ट मेनली काम करते हैं इंसान की लाइफ में। वैसे तो अष्टक वर्ग कुंडली में जाएंगे तो D4, D2, D3, D6, D8, D60, D30 हाँ भी है। ठीक है, अष्टक वर्ग कुंडली में बहुत हाँ। सारे चार्ट्स हैं। बट D9, D1 या KP चार्ट क्या है, वो हमारी लाइफ को प्रोग्राम करके बताता है कि लाइफ इस पैटर्न पे चलेगी। बट मुझे कोई पार्टिकुलरली क्वेश्चन पूछना हो कि यार मैं, हाँ। अब मेरा बर्थ टाइम भी सही है, डेट ऑफ बर्थ भी यानी कि डेटा एक्यूरेट है मेरे पास, इसके अलावा मुझे कोई कंफ्यूजन हो रही है किसी मामले में, तो मैं कंफ्यूज हूँ और मुझे वो अपनी कंफ्यूजन को क्या करना है, क्लियर करना है, तो मैं फिर होरारी बनाऊंगा। हम्म मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना हम्म चाहता हूँ, मैं जॉब करना हम्म चाहता हूँ, मैं एजुकेशन या हम्म स्टडी करना चाहता हूँ, तो मैं कौन सी स्टडी करूँ, या मेरे इस स्टडी हम्म के बाद क्या होगा, मेरा प्रोफेशन हम्म कैरियर कैसा बनना चाहिए, या मेरी शादी हम्म कैसी रहेगी, या फला बंदे से हम्म शादी हो रही है वो कैसा रहेगा, तो इसका जवाब मुरारी बहुत अच्छी तरीके से दे देता है। हम्म 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 सही है। एक तो हम्म होरारी में सबसे खास बात यह है कि आप जितना भी अपने बर्थ टाइम को एक्यूरेट कर लें, जैसे कोई भी चाइल्ड बर्थ हुआ किसी हॉस्पिटल में, हम्म अब वहां पे उन्होंने टाइम मेंशन करने में थोड़ा सा समय लगा लिया, टाइम लगा लिया, तो जो वो सर्टिफिकेट पे टाइम लिखेंगे हम तो उसी को कंसिडर करेंगे ना। हम्म हो सकता है वो हम्म 5 मिनट आगे या 10 मिनट का डिफरेंस कर दें, हो सकता है ना, बट चाइल्ड हम्म बर्थ को लेके, उसके टाइमिंग को लेके, तो वहां फिर भी हम्म थोड़ा बहुत डाउट्स आ सकते हैं। लेकिन होरारी में वो डाउट भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जिस वक्त हम्म वो सवाल पूछा गया है उस वक्त कोई ना कोई टाइम तो था। अब वो सवाल तीन हम्म तरीकों से पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट फोन करके, किसी ने, हम्म आपने फोन किया जैसे लाइक अ कॉल टू मी, और मैंने देखा किस हम्म टाइम, उस वक्त क्या टाइम हो रहा है जो आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो, मैंने नोट कर लिया वो हम्म टाइम, तो एक्यूरेट टाइम आ गया ना, लाइक है 2:30, 32 मिनट्स, यानी कि आपको 32, 33 वो भी मिल सकता है ना। हम्म अच्छा फिर, ओके। या या तो हाँ आपने ओके। मुझे व्हाट्सअप मैसेज किया, हाँ, ये जो केपी चार्ट होता है वो D1 जैसा ही होता है या D9 जैसा होता है? बिकॉज केपी, D9 स्पेसिफिक मैरिज देखो में देखते हैं। तीनों चार्ट सही है। D1। D9 देखते हैं आफ्टर द मैरिज, या 34 या 35 या 40 ईयर्स के बाद वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। मैं तुम्हें D9 बता देता हूँ। D9 आपके इनर कोर को बताएगा। देखो, किसी का, बंदे का बिहेवियर हमें D1 से नजर आता है, वो बंदा बाजाहिर कैसा हाँ बोल रहा है, कैसा है हाँ ना, वो उसकी एक्टिविटी कैसी है, बहुत अच्छा बंदा है, हाँ पैसे को बिल्कुल नहीं हाँ भागता, फ्रॉडिया नहीं है, है ना, बहुत हाँ। अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से वो बंदा कैसा है वो D9 बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम्म फॉर एग्जाम्पल हम्म कि D1 में हम्म फर्स्ट हाउस का लॉर्ड नाइन्थ में है, तो आप कहोगे यार वाकई ये बंदा बहुत राइटवियस है, रिलीजियस है, ठीक है। हम्म लेकिन D9 हम्म में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8 में चला गया, या फर्स्ट हम्म हाउस का लॉर्ड 6 में आ गया, तो आप बोलोगे बंदा अंदर से बड़ा करेज वो रखता है, एनिमिटी रखता है, जेलिसी रखता है। बाजाहिर तो ये बड़ा हम्म अच्छा डिस्क्राइबर है और ये मतलब स्पीच दे रहा है, लेकिन इसका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8 और 6 से कनेक्ट हो गया है, तो ये कहीं ना कुछ कोई जेलिसी रखता होगा, एनिमिटी रखता है हम्म। ये। अगर किसी का D9 में केतु 7th हाउस में हो और उसके सामने राहु फर्स्ट हाउस मार्स के साथ हो, तो वो कैसा होता तो है? हम D9 में जब केतु किसी का 7th में, तो हम 7th हाउस को जानते हैं रिलेशनशिप और बिजनेस से रिलेट है ना, या स्पाउस से हम्म रिलेट है, तो डिटेचमेंट हम्म करवाएगा स्पाउस के साथ, या हम उसको ये कह सकते हैं कि इसका स्पाउस जो होगा वो बहुत डिवोशन होना चाहिए, तो इसकी मैरिज सही चलेगी। केतु, हम्म केतु डेरिवेन, केतु जैसी फितरत का उसका स्पाउस होगा तो उसकी शादी अच्छी चलेगी। अब हम्म केतु जैसा बंदा कौन हो सकता है, मैं बता देता हूँ, या तो वो हीलर होगा,
डॉक्टर होगा, लॉयर होगा, हम्म डिवोटेड होगा, तो हम्म मैरिज लाइफ पार्टनर अच्छा मिल वो वैसा ही होना चाहिए। अगर केतु हम्म जैसा बंदा नहीं है, उसका स्पाउस नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है, तो इट्स मीन्स हम्म कि वो डिटैच रहेगा अपने उससे, मैरिज या लाइफ पार्टनर से। या इस हम्म बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि आफ्टर द मैरिज ही और शी विल बी वेरी डिवोटेड फ्रॉम टूवर्ड्स टू आवर स्पाउस, है ना। कि आपको अगर ये शादी चलानी है, जिसके भी D9 हम्म में 7th में केतु होगा, तो हम उसको ये एडवाइस देंगे कि अगर आपको शादी में ट्रबल्स आ रही हैं, आप अपने अपने स्पाउस से बहुत डिटेच फील कर रहे हो, हाँ, तो हम्म आपको हम्म डिवोशन पे आना पड़ेगा। आप वो कुछ हम्म भी कह दे, आपको एक्सेप्टेंस मूड में जाना ही जाना है, वरना डिटेच हो जाएगी मैरिज। हम्म यानी कि ये भी कह सकते हैं कि D9 में 7th हाउस में किसी का केतु हो और उसकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो बिल्कुल वन लाइन में आप इसको बात कह दें कि शादी आपकी ही वजह से चल रही है। हम्म बिकॉज मैं जावेद भाई आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, कल मैंने बहुत मेरा और विशाल का भी चार्ट देखा, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। वो मैं मेरी प्रैक्टिस भी थी, जो जितना आपने मुझे सिखाया है वो हम्म। मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी, और मैंने हमारा दोनों का D9 चार्ट देखा। और मुझे याद था एक बार आपने बोला था कि उसका मून जो है वो दोनों D1 और D9 में दोनों में एफ्लिक्टेड है। सो मैं वो भी ट्राई कर रही थी स्टडी करने के लिए कि ओके मैंने जो सीखा है वो मैं कैसे मैं क्या देख रही हूँ, चार्ट में क्या क्या पिकअप कर रही हूँ। ठीक तो है। मैंने देखा कि उसका मून 11th हाउस में वीनस के साथ है, और सही वो है। भी पाइसिस में है। सो मुझे नहीं, आई कुडंट अंडरस्टैंड कि ओके के कैसे उसका मून एफ्लिक्टेड है। ओके वो सैटर्न उसको देख रहा है, 8th हाउस में उसका सैटर्न है, यू नो और जो जिस तरह से मैंने पहली बार उसका D9, मैंने कल पहली बार मेरा खुद का D9 मैंने कल पहली बार देखा, उसका भी पहली बार, और ये मैं सब प्रैक्टिस ही कर रही थी आपने जो सिखाया है वो। जी। तो जब मैंने उसका D9 देखा और जैसे मुझे उसने बताया है उसकी हिस्ट्री के वो कैसे डिटेच कैसा उसका सेपरेशन हुआ, वो उसके इन लॉज ने कैसे उसको यूज किया था, वो उसने कितना दिया वो इन लॉज को, तो वो सब मुझे सैटर्न के 8th हाउस प्रेजेंस में भी दिखा रहा था कि सैटर्न इन 8th हाउस ऑल्सो इम्प्लाइज के तेरे इन लॉज के साथ दे विल ऑलवेज बी अ बर्डन ऑन यू, दे विल यूज यू, ऐसा कुछ यू नो देखो देखो अ, सब्जीना। फिर उसका केतु उसका 7th हाउस में है, हम्म। और उसको राहु और मार्स को फर्स्ट हाउस में देख रहा है। नहीं आई डोंट नो आपके पास नहीं D9 चार्ट नहीं, है। है, अभी शेयर करता हूं मैं। देखो, केतु कभी भी राहु पे एक्सपेक्ट नहीं करेगा, एक बात याद रखना। और हम्म राहु कभी भी केतु पे एक्सपेक्ट नहीं करेगा, यानी कि राहु और केतु का एक्सपेक्ट हम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बाय नेचर कॉस्मोसिस सेटिंग ही एक दूसरे के 180 डिग्री पर है। कि बाय डिफॉल्ट हम्म। नेचर वाइज ही ये क्या है, एक दूसरे के एस्पेक्ट पर है, 180 पे। तो लिहाजा समझ गई इसका मैं। एस्पेक्ट कभी भी नहीं लेंगे। हाँ, केतु के सामने राहु तो होगा, लेकिन राहु के साथ अगर कोई प्लैनेट है, तो फिर उस प्लैनेट को राहु से कंसिडर करेंगे, केतु से कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, सो उसके साथ मार्स है, वो भी फर्स्ट हाउस में है। सो तो मार्स तो फर्स्ट हम हाउस इसको में। राहु मार्स समझेंगे। हाँ, सो राहु फर्स्ट हाउस मैरिज में, फर्स्ट हाउस में वो एग्रेशन भी होता है, पैशन भी होता है, इंटेंसिटी भी होता है। मगर मुझे ज्यादा से ऐसा लगा कि शायद वो एकदम एग्रेसिव था उसके मैरिजेस में, वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड था, बिकॉज राहु आपने मुझे बताया था कि वो बहुत बहुत जिद्दी है, ग्रीडी स्टेबर्न, जिद्दी है। ग्रीडी है। हाँ, जिद्दी है, ग्रीडी है, और वो खुद का वो कहते हैं ना कि मतलब ही इंसान के वो खुद का ही पहले देखे। यस, सो ऐसे ही उसके है। मैंने जब उसमें देखा D9 में, तो मुझे ऐसा लगा कि ओके मे बी इसकी शादी में ये इंसान कंसिडरेट नहीं था, गिविंग नहीं था, गिवर सेल्फलेस नहीं था, नहीं था। यस, केतु वाली पोजीशंस नहीं थी, केतु वाले एट्रीब्यूट्स नहीं थे। हाँ,
मगर जब वो जैसे बोलता है, वो बोलता है वो बहुत डिवोटेड था, वो जो पहली बाई उसके साथ, जिसके साथ उसने शादी की थी, उसके उसका तो एक बच्चा भी था जिसने उसको कंप्लीटली एडॉप्ट कर दिया तो था। वो चली होगी इसके तो साथ, लेकिन इसने उसके साथ वही नहीं किया। हम्म, या आखिरी फिर बात। मैंने देखा कि हम्म। मून मून और वीनस 11th हाउस में है। वीनस स्पाइसेस में है और वीनस स्पाइसेस में एक्सल्टेड होता है। हम्म। ये इंसान को शादी के बाद, और वो यू नो उसके लाइक वीनस इन द 10th 11th हाउस मींस दैट आफ्टर लाइक once you have a wedding, after marriage you get social recognition, you get gains, you get ये जो जिस लोगों के साथ उसने शादी की, वो लोगों ने उसको अपलिफ्ट किया सोशली, उसको रिकॉग्निशन दी, समथिंग लाइक दैट। ओके ओके, लेट्स सी। बिकॉज लेट्स सी द चार्ट मेरे ऑफ नॉर्थ, विशाल। आई हैव टू हाँ जितना शेयर। आपने, आई हैव टू शेयर। ओके। हाँ दिस इज मुझे दिस इज यही विशाल विशाल चार्ट। ओके। यही था। So Mars and Rahu in the first house in D1 chart, in D9 chart. हम्म। Clear? हम्म। Ab now we will consider the marriage. Seventh house. Seventh house. करेक्ट। केतु शादी में डिटैच्ड, मैरिज में डिटैच्ड, स्पाउस से डिटैच, या वही स्पाउस इसके साथ अच्छी तरह लाइफ पार्टनर बन के चलेगी, जो केतु डेरिवेट क्या होगी, केतु की हाँ। नेचर वाली। हाँ, एंड नॉट मटेरियलिस्टिक, यस। डिवोटेड, ओरिएंटेड, वो सब। डिवोटेड, डिवोशन। और अब एक बात और समझना यहाँ पे, अगर कोई स्पाउस उसको ऐसी मिल गई जो केतु इन्फ्लुएंस हो, है ना, और उसने हम्म। उसका अगर दिल दुखाया, उसका दिल दुखाया, कहते हैं ना, हम्म। अगर उसको सही नहीं रखा, तो आप यकीन हम्म। करो उसके बाद उसकी मैरिज में कहीं उसको खुशी नहीं मिलेगी। अभी वही तो है ना कि जावेद बट भाई, ना मुझे सच्चाई एग्जैक्टली पता है ना आपको। नहीं नहीं, 100% सच्चाई है ये क्या। बात। अगर उसकी शादी, हाँ। अगर फर्स्ट वाइफ केतु वाली है मिली, और उसने उसका वैसे ध्यान नहीं रखा, और वाकई वो केतु ओरिएंटेड थी, तो आप इस बात को समझ लो, और डाइवर्स हो गई, तो उसको फिर मैरिज से रिलेट सुख नहीं मिलेगा लाइफ टाइम। क्योंकि केतु जो है ना, वो ऐसा प्लानेट है कि जिसका रिजल्ट नेचर देता है। यानी कि कहते हैं ना, जिसकी बद्दुआ लग जाती है, जिसका दिल दुखा दिया, वो केतु है। हाँ। अगर दिल दुखा उसका, तो फिर उसको मैरिज से रिलेट कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। दुनिया भर की करेक्ट। दौलत, दुनिया भर का पैसा, आसाइश मिल जाए, स्पाउस के मामले में नहीं मिलेगा जब तक वो माफ नहीं करे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो फिर आप देख रहे हैं कि वो लॉर्ड जो है केतु का, स्कॉर्पियन मार्स है, और नहीं नहीं, अभी मार्स केतु उसका का लोड फर्स्ट। नहीं देखेंगे। अब हम ये देखेंगे, अब हम ये देखेंगे आफ्टर द मैरिज कंडीशन क्या होगी। आफ्टर द मैरिज, शादी हुई, केतु से रिलेट पर्सनालिटी से हो गई, उसके बाद क्या होगा कि सेवेंथ हाउस का लॉर्ड मार्स है, किसके साथ बैठा हाँ, हुआ ऑफ नजर आ रहा है आपको, राहु के साथ। राहु। हम्म। और एक बात वैसे भी प्रूव हो गई है ना, कि सेवेंथ का लॉर्ड मार्स बन गया, तो टेंशन तो आ ही गई ना। मेलेफिक प्लैनेट है, हाँ। हाँ। मेलेफिक प्लैनेट है, और एक, हाँ। तो शादी के बाद टेंशन तो होगी होगी, हम्म। और खुद को लेके हम्म। होगी। बड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, झगड़े भी होंगे, हम्म। फाइट भी होगी। हम्म। हम्म। क्लियर है? क्लियर है। और उसका देखो आप, सैटर्न 8th हाउस में है, हाँ, सेटर्न 8 हाउस में है, नाइन्थ का और वो लॉर्ड है। लॉर्ड, तो इन लॉज हाँ से, 9th और 10th इन लॉर्ड लॉज है। से, इन लॉज से उसका लक है। हाँ। इन लॉज से लक हुआ ना उसका, हम्म। तो काफी 8th उसको हाउस में मिला होगा उसको इन लॉज से।
नहीं, वो सैटर्न उधर है, मुझे तो लग रहा है कि वो इनलॉज ने उससे उससे लिया। वो बोल रहा था कि वो बहुत उसने किया है उसके इनलॉज के लिए। देखो, काम में, प्रोफेशन में पहली शादी के बाद ट्रबल आई है इसको। सही है। वो हो सकता है। मगर ये भी मुझे मालूम है कि वो दोनों शादी जो भी हुई थी ना, वो 11th हाउस से रिलेटेड हुई थी, क्योंकि वो उसके दोस्त से कनेक्ट हुई थी। वो पहली शादी उसकी दोस्त की वाइफ ही थी। वो वो कैसे? दोस्त आप D1 में आ जाए ना। देखे, D1 में सेवंथ हाउस का लॉर्ड किससे कनेक्ट है? मून से। कनेक्शन कहाँ बन हाँ, रहा है? 11th में। 11th में बन रहा है ना। फिर केतु से हम्म। भी बन रहा है। हाँ, करेक्ट। तो क्या कह रहा है कि डिटैचमेंट या शादी में, देखो केतु, केतु क्या करता है? ब्रेक डालता है, ब्रेक। ब्रेक डालेगा। इसके जैसे ही कनेक्शन बनेंगे, फ्रेंडशिप होगी, उसके बाद ब्रेक आ जाता है। हम्म। फौरन ब्रेक आ जाएगा। हम्म। अब सो इसका, मैं ये सब प्रैक्टिस के लिए कर रही थी जावेद भाई, जस्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मुझे ये रियलिटी सिचुएशन मालूम है, ये चार्ट्स का, इंसान का क्या इसलिए रियलिटी है। आपको ये चार्ट, जब आपको इस इंसान के बारे में सब मालूम है, तो आपने जब इस चार्ट को स्टडी करी होगी, तो आपको प्लैनेट क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी एक्सपीरियंस हो गया होगा। हाँ। सच्चाई और नजर आ गई होगी एस्ट्रोलॉजी की आपको। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और देखिए आप, उसका मार्स 9th हाउस में है। उसके पापा के साथ वो उसकी बहुत, आई डोंट थिंक सो उसकी बनती है उसके फादर के साथ। नहीं, वो उधर क्या मार्स भी। होता है? देखो, मैं और अच्छी तरह तुम्हें डिटेल देता हूँ। मार्स द हम्म। लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस। एग्जैक्टली। फोर्थ हाउस इज अवर सबकॉन्शियस माइंड। या। मेंटल एंड पीस। अवर मेंटल पीस। मदर। सबकॉन्शियस माइंड। हम्म। है ना? तो इसको हम्म। मेंटल पीस, सबकॉन्शियस माइंड की जो उसको पीस है, वो मिलते ही फादर से। इसलिए बहुत कनेक्टेड है ये फादर से। और फिर मार्स की पोजीशन देखो यहाँ पे, अपने ही घर में है, ऑन हाउस। तो और स्ट्रांग हो गया हम्म। मार्स यहाँ पे इसका। वो मार्स उसका बहुत स्ट्रांग है। सही है। हम्म। तो हम्म। इसीलिए इसका फादर से भी कनेक्शन अच्छा है और मदर से भी कनेक्शन अच्छा है। हम्म। हम्म। इसका लक मगर ही, वो राहु को देख। हाँ, इसका लक बन गया, बट शादी का जो सोर्स बना इसका, सेवेंथ हाउस को कौन देख रहा है? 7th हाउस को फर्स्ट हाउस देख रहा है। नहीं नहीं नहीं, कोई प्लानेट ऐसा है जो देख रहा है? नहीं। यानी कि फर्स्ट हाउस में कोई प्लानेट होगा तो वो डायरेक्टली देखेगा सेवेंथ हाउस को? कोई भी नहीं है। हाँ। अब या उस तो उस सैटर्न देखेगा अपने थर्ड एस्पेक्ट से, तो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस पे पड़ रहा है, सेवेंथ पे तो नहीं आ रहा। फिर मार्स का हम्म। फोर्थ एस्पेक्ट देखेंगे, फोर्थ एस्पेक्ट वो भी सेवेंथ पे नहीं आ रहा। मार्स का एट एस्पेक्ट देखेंगे, एट एस्पेक्ट भी मार्स का सेवेंथ पे नहीं आ रहा, क्योंकि एट एस्पेक्ट कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, मरकरी और सन पे जाएगा। अच्छा, सैटर्न का थर्ड हम्म। स्पेक्ट फर्स्ट पे आ रहा है। सैटर्न के बाद एक स्पेक्ट और है, टेंथ। वो कहाँ जा रहा है? वन हाँ। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, एट पे आ रहा है। तो ये भी नहीं आ रहा हम्म। सेवेंथ पे स्पेक्ट। अच्छा, जुपिटर को देख लें, जुपिटर के पास भी दो स्पेशल स्पेक्ट्स है, 1 2 3 4 5, वो भी सेवेंथ पे नहीं आ रहा। 6 7 8 9, वो भी सेवेंथ पे नहीं आ रहा। ठीक है। तो हम्म। इसको पूरी जिंदगी हम्म। पैसा तो जॉब से ही मिला है। ठीक है, खैर वो एक अलग हम्म। बात है। लेकिन सेवेंथ हाउस पे किसी भी प्लानेट का एस्पेक्ट नहीं आ रहा। ना सेवेंथ एस्पेक्ट आ रहा है, और ना ही इन तीनों प्लानेट के कोई स्पेशल एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। लेट्स, अब हम हम्म। देखेंगे सेवेंथ हाउस का लॉर्ड किधर है। तो मैं किसी भी गर्भ हाउस का में। जब लॉर्ड देखता हूं, तो मैं केपी से देख हम्म। लेता हूं, क्योंकि केपी चार्ट में एग्जैक्ट पोजीशन आती है प्लानेट की। अब D1 चार्ट हम्म। में सैटर्न सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है, जो कि 11th में बैठ 11। गया है। तो हम्म। ये बात तो कंफर्म है कि शादी का जो सोर्स बना, ये शादी जो हुई है, वो हम्म। फ्रेंडशिप सर्कल से हुई है। फादर ने हम्म। नहीं कराई। अगर सेवेंथ हाउस का नहीं। लॉर्ड 9 में होता, तो हम कहते हैं फादर ने कराई या फादर सोर्स बने। फोर्थ में होता, हम्म। तो मदर ने कराई या मदर सोर्स बने।
सिक्स में होता हम्म तो हम ये कहते हैं कि जहां जॉब करता है उसकी कुलीग होगी, उसकी एम्प्लॉय होगी, हम्म है ना, वहां से हो सकता है। ठीक है। नहीं, अभी वहां दोनों से भी नहीं। शायद सेवन्थ हाउस का friends लॉर्ड थर्ड में होगा तो हम ये कहेंगे कि वो कहाँ से होगा, उसकी नेबर हो सकती है, उसकी कजन हो सकती है ना। हैं, शॉर्ट ट्रैवल के लिए होगी। ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर में, वहां से हो सकती है हम्म स्पाउस। ठीक है। ट्वेल्थ हम्म में होगा तो हम कहते हैं फॉरेन से होगा, हम्म बहुत दूर हम्म के लोगों हम्म में जिनको हम नहीं जानते। ठीक है। हम्म हम्म लेकिन क्योंकि 11th में है तो हम ये कहेंगे कि सोशल कनेक्शन फ्रेंडशिप सर्कल से ही ये रिश्ता हुआ होगा, हम्म शादी का लेके। हम्म ठीक है। अब क्योंकि हम्म D1 तो ये बता रहा है, और शादी को लेके डिजायर बहुत है इसको, क्योंकि डिजायर का भी तो है 11th, और 11th हाउस हम्म मल्टीप्लीकेशंस का भी है, पता है, एक से ज्यादा शादी करवाने का भी है। एक उसकी से, दो हुई है। हाँ दो हो गई, देखो दो हो गई ना। हम्म तो इस वजह से, क्योंकि सेवन्थ का लॉर्ड 11th में है, तो हम्म डिजायरेबल है, एक भी कराई और दूसरी भी कराई, सैटर्न की एडी आई हम्म होगी या एमडी आई होगी, उसमें शादी हुई होगी इसकी। ठीक है। अब हम्म सैटर्न की अभी डिग्री यहाँ पे कितनी अभी है, अभी 8। देखो सुनो इधर, अभी सैटर्न की अभी डिग्री, उसकी सेटल शुरू है। सैटर्न की डिग्री कितनी है यहाँ पे, 8 डिग्री। और केतु की हम्म डिग्री कितनी है यहाँ पे, 5 डिग्री। तो 8 और 5 क्लोज कंजंक्शन है। तो इसका मतलब यह है हम्म कि इसको मैरिज जब हुई इसकी, तो डिटैचमेंट भी लाजमी है। तो वो तीसरी भी मैरिज करेगा, चौथी भी मैरिज करेगा, इसमें डिटैचमेंट लाजमी है। डिटैचमेंट होगी, या तो वो जो स्पाउस हो वो केतु से रिलेट हो, या ये उसके लिए डिवोटेड हो। तो नहीं, देखो केतु कह रहा है कि यूज मी। हम्म देखो सैटर्न तो हम्म मैरिज का प्लैनेट है, और ये बेनिफिक भी हम्म है मैरिज के लिए, लेकिन केतु मेलेफिक है, हम्म डेस्टिनी हम्म ब्रेकर। हम्म ब्रेकर कौन है, केतु। तो हमें ब्रेकर वाले प्लैनेट को ठीक करना है, ब्रेकर वाले प्लैनेट को यूटिलाइज हम्म करना है। अगर हम ब्रेकर वाले प्लैनेट को ट्रीट कर लेंगे तो फिर मैरिज में ब्रेक नहीं देगा ना वो, यानी कि आपने केतु को यूज करना है। अब हम केतु को किसी बंदे के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, या तो हम उसके लिए डिवोटेड हो जाए, या हम ऐसा ढूंढे जो वो हाँ डिवोटेड हो। हम्म तो उसके बाद शादियां रुक जाएंगी मजीद होना। दूसरी बात एक और हम्म बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, जो समझने वाली है, या तो वो जो स्पाउस हो, जो वाइफ हो, उसकी फील्ड केतु से रिलेट हो, वो काम केतु वाला करती हो। हम्म अब केतु वाला काम कौन सा हम्म है, जैसे कि लॉयर है, डॉक्टर भी हो सकता है, हम्म हीलर भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी हम्म हो सकता है, हम्म गार्डनिंग का काम भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे काम हम्म है। तो अब उस सेकंड। एक तो प्रोफेशन और वर्क ऐसा होना चाहिए, और एक बाय नेचर भी केतु वाली होनी चाहिए, डिवोशन, गिवर। अगर ये अपने स्पाउस को लेके गिवर है, गिवर का मतलब कि इसका स्पाउस कुछ भी बोल दे इसको, ठीक है, ये हम्म गिवर बन के रहे उसके साथ, हम्म यानी कि फोर गिव से काम ले। फील्ड में थी जो लेट, आई थिंक सो वो नहीं नहीं, फर्स्ट वाइफ की मैं। हम उस पे नहीं जा रहे अभी, कि वो कैसी थी कि कैसी हम्म नहीं थी, क्योंकि वी डोंट नो ना, और ना ही आप जानते हो हम्म प्रॉपर उसकी फर्स्ट वाइफ को। लेकिन हम एक हम्म चीज की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं इस वक्त। तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग हाँ करना है कि अगर वो ऐसी है, या ये हाँ बंदा उसके लिए ऐसा है, तो ये रिश्ता चलेगा, ये शादी चलेगी। नेचर भी जरूरी है यहाँ पे, बल्कि केतु के हम्म मामले में मैं ये कहता हूँ नेचर ही सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रोफेशन तो बाद में आ जाता है। हम्म या मैं बस वही रीड कर रही थी इसके और इसके लाइक आई वाज ट्राइंग टू रिलेट, और मुझे साफ दिख, आई कुड सी। बट उसका जो डी 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 नाइन चार्ट में जो मून वीनस जो 11th हाउस में कंजंक्ट है, वो बहुत पॉजिटिव है जावेद भाई। अच्छा, अब एक दफा भाई हम केपी में भी देख लेते हैं एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ प्लैनेट क्या कह रहे हैं, है ना। एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ हम्म प्लैनेट क्या कह रहे हैं, देखो ना, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ प्लैनेट क्या बोल रहे हैं, यहाँ भी सेवंथ का लॉर्ड 11th में चला गया ना, यहाँ पे हम्म प्लैनेट की पोजीशन चेंज नहीं हुई है।
तो इसका हम्म मतलब यही है कि सोशल से ही इसकी शादी हुई होगी, फ्रेंडशिप सर्कल से। हम्म। एग्जैक्टली। सही है। एग्जैक्टली। ये कंफर्म हो गई ये सही है। बात तो यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन था मैरिज को लेके, हमने वो हुरारी से चार्ट बनाया रिगार्डिंग यू। हम्म तो उसमें हम्म। तुम्हारे 7 CSL ने क्या रिपोर्ट दी? 8 नंबर दिया। 7। हम्म। ठीक है, मैं दोबारा वो शो करता हूँ, देखो यहाँ पे। हाँ, तो इसका मैं फोटो भी ले लेती हूँ। हाँ हाँ, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा और यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ठीक है। नो प्रॉब्लम। इसको वहां से भी रीड कर लेना। हो गया, 8 8 नंबर दिया इसने। हम्म। क्या करना पड़ेगा कि आपकी ये एस्ट्रोलॉजी की जो प्रैक्टिस चल रही है, हाँ। ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। दिस इज द रेमेडी फॉर योर मैरिज। हम्म क्योंकि 8 हाउस यूटिलाइज नहीं हो रहा ना आपका, आप रिसर्च वर्क में भी नहीं हो, आप हम्म। टैक्सेशन डिपार्ट में भी नहीं है, है ना, नहीं। आप एआई में भी नहीं हो, कोई हम्म डेटाबेस के हम्म अंदर नहीं हो, डेटा एनालिस्ट नहीं हो, आप सर्जन नहीं हो। आप सर्जन हो तो हम्म बेहतरीन था, या आप उससे शादी कर सकते हैं जो सर्जन हो, बेहतरीन चलेगी, हम्म हम्म है ना। यानी कि 8 हाउस की फील्ड हम्म से रिलेट होना चाहिए वो, हम्म या आप हो जाओ। तो आपका हम्म एस्ट्रोलॉजी में रहना, लर्निंग करना, प्रैक्टिस करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बिग रेमेडी फॉर यू फॉर मेकिंग अ मैरिज, द बिग रेमेडी। हम्म क्यों? तो मैं करती हूँ जा, इसलिए तो मैं हाँ, फिर आपके साथ कनेक्ट करके ये कैसा है ये क्या है, बिकॉज जो जितना मैंने आपके पास से पढ़ा है ना वो टाइम पे, वही मैं वापस रिवाइज करती हूँ, पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ, चार्ट्स देखती हूँ। तो गुड, आपको रिलेट होना, आपको रिलेट भी तो करना आ रहा है, और आप देख भी रहे हो कि वाकई रिलेट हो रहा है, यानी कि आपने अच्छे, आप लर्नर हो, गुड लर्नर हो आप, आपको याद है चीजें। हाँ गुड। तो हाँ। आप ये करते जाओ, ये प्रैक्टिस बना के रखना आप, इसको नहीं छोड़ना तो है। अभी हाँ, तो अभी क्या पूछना था, वो जो मार्किंग जो आपने बोला था ना, अभी ऑलमोस्ट मैं 5 वीक्स हो गए मैं वो। अभी ना उसको ऑफ द रिकॉर्ड में पूछता हूँ आपसे, अभी तो रिकॉर्ड है ना, मैं ऑफ द रिकॉर्ड में पूछता हूँ वो सारी चीजें। हाँ ठीक है, क्योंकि ये हाँ अपलोड हो जाएंगी ना हाँ। वीडियो, तो इसलिए ऑफ द रिकॉर्ड में अभी वो सारे पर्सनल क्वेश्चंस लेता हूँ मैं आपसे अभी। तो अभी हम चीजों ओके। को अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है। हाँ। तो इसमें तो एक हम्म ये हो गया, सेकंड सेकंड इंपॉर्टेंट ये कि अब फ्रूट कैसा मिलेगा। देखो यहाँ तो समझ में आ गया, 9th हाउस योर फादर एंड योर गुरु, the seventh house is हम्म your relation and marriage. If you हम्म making a connection with your fathers and your guru, but both both will be connected with the 8th house, then problem नहीं आएगी। या तो आपका मेंटर और गुरु कनेक्टेड हो 8 हाउस से, या आपके फादर का कोई वर्क या काम 8 हाउस से कनेक्टेड हो, तो आपको मैरिज में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्लियर ये बात? हाँ फादर। हाँ Father is ओके। not father is not connected in the taxation and the research in the science in the surgeon related work। ठीक है, और नो। नॉर ही इज नॉट इन इन्वॉल्व इन एनी मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स ऑफ बिजनेस। ओके। नो। देन 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 ट्रबल विथ यू। अब इफ यू हैविंग अ गैप और स्पेस फ्रॉम योर फादर, little bit space हम्म mentally you can, okay, little bit, but I'm not it's not my mean that के आप इसकी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाओ, आप उनकी हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी लो जो आप कर सकते हो हम्म इतनी, बट यू मस्ट बी हैव अ सम डिस्टेंस। ओके। हम्म तो हम्म कहीं ना कहीं चीजें प्रॉपर बेटर होना शुरू हो जाएंगी। एंड सेकंड चीज ऐड क्या करनी है कि 7th इज रिलेशन, 9th इज हायर लर्निंग एंड गुरु और मेंटोर, एंड 8th एस्ट्रोलॉजी। यू शुड बी कनेक्टेड विथ योर मेंटोर और गुरु एज ए लर्निंग इन एस्ट्रोलॉजी। Then this is the ओके। best remedy for making and for prosperity in your prosper in your marriage। लाइक ओके। ओके। ये तो हो गया आपका हम्म एक रेमेडी पार्ट के आपको ही करना है। नेक्स्ट एनएलपी भी यही है। नाउ फ्रूट क्या मिलेगा? यू विल गेट अ मेंटल पीस बिकॉज द हम्म फर्स्ट हाउस यू फ्रूट लेवल पे आ गया है। मरकरी इज इन जॉय, यू विल फील अ एंटरटेन एंड जॉय।
when you learning in हम्म astrology. Okay, when you connected हम्म with your mentor, then you feel a joy, you feel a mental peace. And हम्म also the number is showing is 12, which means हम्म कि जो भी गार्बेज माइंड में है वो आपको निकालने में आसानी हो जाती है whenever you connected with your mentor. एंड व्हेन यू हम्म कनेक्टेड द एस्ट्रोलॉजी, तो जो लेट गो, हम्म जो दिमाग में चीजें जहन में फंसी हुई है वो निकल नहीं पा रही, क्या सोर्स यूज करोगे? CSL वाला प्लैनेट यूज करोगे, एंड वो जो नंबर्स है वो यूज करोगे, एनल वाला प्लैनेट यूज करोगे, वो भी इत्तेफाक से दोनों सेम है, और एनल के नंबर्स जो आ रहे हैं वो यूज करोगे। देन तुम्हें क्या फ्रूट्स मिलेगा? टेस्ट क्या मिलेगा? टेस्ट तुम्हें मिलेगा कि यू विल फील अ मेंटल पीस, बॉडीली यू विल बी हील, एंड 12 हाउस जो आप निकाल नहीं पा रहे, वो निकालने से ही वो निकलेगा। जैसे आपके माइंड से लेट गो नहीं कर पा रहे, आप वो लेट गो करना शुरू कर दोगे तो आपको मेंटल पीस मिलेगा। दूसरी बात, ओके जब भी शादी की कोई बात होगी वो रिलेशन ही आपका आउट ऑफ द कंट्री होगा। 12 हाउस है। हम्म मैं दो बातें हम्म यहाँ कहूंगा, उसको कंसिडर कर लेना। नंबर वन, शादी जिससे भी हो, आपने फॉरेन शिफ्ट होना ही होना है, या शादी हम्म जिससे हो उसका ताल्लुक फॉरेन से हो। हम्म और जब फॉरेन में जाओ, वहां एक घर जरूर बनाना, हम्म हम्म लाइफ पार्टनर के साथ मिलके इन्वेस्टमेंट जरूर करना फॉरेन में प्रॉपर्टी के अंदर। हम्म और देखो, 7th हाउस बिजनेस का है, तुमने जो भी बिजनेस किया होगा अब तक तंजानिया में, वो बिजनेस नहीं चला हम्म होगा, वो बिजनेस नहीं चला हम्म होगा, वो उसमें लॉस हुए होंगे। ठीक है। हम्म आप लेकिन हम्म तंजानिया से बाहर किसी कंट्री में जरा आप बिजनेस कर लें, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस कर लें, और बड़ा सीक्रेट रखें उस बिजनेस को, हम्म तो आपको ओके डेफिनेटली चीजें प्रॉस्पर होना शुरू हो हम्म जाएंगी। दिस इज योर 7th CSL, ओके वो ये बता रहा है। ठीक, अब हम्म हम देखते हैं कि इस चार्ट के अंदर ये सैटर्न जो इन्वॉल्व हो रहा है, ये हिट पे तो नहीं है? सैटर्न की डिग्री मेंशन करो, लिखो आप। हाँ लिखे सैटर्न की डिग्री, एक मिनट मैं, जावेद भाई मुझे 2 मिनट दे सकते हैं? मैं वापस आ रही हूँ 2 मिनट में। ओके 2 मिनट्स 2 मिनट्स। ओके। अब यहाँ पे ये देखें कि सैटर्न की डिग्री कितनी नजर आ रही है आपको? 6। 6। ओके फाइन। तो सैटर्न 180 डिग्री की हिट मार्स को दे सकता है, मार्स को दे सकता है। ये होरारी चार्ट में से देख रहे हैं ना? यस, ये कौन, या केपी है? होरारी में ये से, कौन सा था? होरारी का D1 चार्ट। आप ओके ओके इसको ओके। केपी से भी देख सकते हैं, मैं इसको केपी से दिखा देता हूँ। ये मेरा होरारी चार्ट है जो आपने पहले जी, दिखाया था, वो उसमें अभी 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 जो है। अभी जो बनाया है मैरिज का क्वेश्चन लेके, वो होरारी बना है, 14 अगस्त 2025। हाँ ठीक है। ये जो यस 12 में है। अब यहाँ होरारी में हम केपी चार्ट के अंदर पोजीशन चेक कर लेते हैं, सैटर्न कहाँ पर है। वहां से हमने डिग्री नोट 9। करनी थी, इसलिए D1 चार्ट मैंने ओपन किया था। ठीक है। हम्म तो वहां से हम्म डिग्री सैटर्न की 6 थी। और यहाँ किस राशि में, किस हाउस में? 9th में। हाँ और 9th में राशि कौन सी है? 11th। और हाँ तो खुद 11th की की है। डिग्री, 11th की डिग्री होती है 300।
300, हाँ। तो ये हो गया 306। हम्म। ठीक है। हम्म। अब वेनस की डिग्री मैं दूसरे इसमें से चेक करता हूँ, कि मैंने तुम्हें भी सेंड कर दिया है होरारी ना। हाँ। ठीक है। आप यू कैन ओपन ए D1 चार्ट। D1 चार्ट पे देखो मार्स की डिग्री कितनी है और वेनस की डिग्री कितनी है। वेनस की 22 है। हम्म। वेनस की 22 डिग्री है। और यहाँ KP में यहाँ पे कहाँ बैठा हुआ है वेनस, जेमिनाई में। तो जेमिनाई की डिग्री 60 है, तो ये कितना हो गया 82 माइनस थ्री जीरो हम्म। सिक्स तो 82 और -306 माइनस करो। 306 माइनस 82, 224। 224। टू टू हम्म। फोर को 360 से माइनस करो। 136। 360। हाँ 136। हाँ, वन। तो देर इज नो हिट। हम्म। सैटर्न वेनस पे हिट नहीं दे रहा है। ठीक है। हम्म। क्या सैटर्न 180 की हिट दे सकता है मार्स पे? हम्म। 180 की हिट दे सकता है ना सैटर्न मार्स पे? हम्म। तो मार्स की डिग्री क्या है? मार्स की। मार्स इज अ 10 डिग्री। ओके। और किस राशि में है? 90। तो ये हो गया 100, तो मार्स की कंपाउंड डिग्री आ गई 100। तो 100 में से सैटर्न की डिग्री हम्म। क्या निकाली थी हमने? 306। तो 206 तो हिट है। -100 नहीं, 206 हीट नहीं होती। 206 जब 200 से ऊपर हमारे फिगर आ जाए तो हम माइनस करते हैं 360 हम्म। से। इसको 360 से माइनस करो। 06 माइनस 360, 154। नहीं, हिट नहीं है यहाँ पे। हिट हम्म। सैटर्न मार्स को, और सैटर्न यहाँ पे सन मार्स को हिट नहीं दे रहा। ठीक है। हम्म। क्लियर हो गई ये बात? अब क्या सैटर्न हाउस को दे ये सकता है? आप सब आप होरारी में से कर रहे हैं ना? यस यस, होरारी में से। हम्म। हम्म। होरारी में वैसे ये काम होता नहीं है, लेकिन ये मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च है कि होरारी के अंदर अगर कोई प्लैनेट प्रॉमिस कर रहा है किसी इवेंट को, और उसकी दशा आ हम्म। जाए, और दशा आने के हम्म। बाद अगर वो रिजल्ट निकाल के नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यह है कि सैटर्न की उस पार्टिकुलर प्लैनेट की हिट है, जिसके वजह से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अभी मैं वैसे करके रख रहा हूं ताकि इन फ्यूचर AD जब आए सैटर्न की, अगर हिट पर हो तो वो हिट को रिमूव कर सके हम। अब आपको शादी यहाँ पे हम्म। देगा, बट AD में देगा, अपनी AD में। MD तो सैटर्न की काफी दूर है, लेकिन सैटर्न की AD जो है वो आपको मिल सकती है। शादी फिर भी तुम्हारी या तो वहां तो वेनस, बहुत दूर है। वो भी दूर है। बहुत दूर है। अब सैटर्न, लेकिन एक बात मैं बताऊं, हाउस यूटिलाइजेशन के अंदर 7th हाउस हम्म। शादी का है। अगर नंबर 8 12 आ रहे हैं तो वो क्या करेगा? वो शादी में दिक्कत देगा, प्रॉब्लम देगा। तो आपने क्या करना है हम्म। कि सारे हाउसेस निकाल लेंगे। मैंने आपको PDF सेंड कर दी है इसकी। ठीक है। आपको अंदाजा हुआ फर्स्ट हम्म। CSL कैसे बनाया, और 7 CSL को कैसे लिखा हमने? 7 CSL सैटर्न, हम्म। और फिर यहाँ पे प्लैनेट लिखे हुए। और देखोगे सैटर्न प्लैनेट है, उसका एंगल कौन है? सैटर्न। इसी तरह हम्म। आपने, आप लिखो, मैं आपको एक प्रैक्टिस अपने सामने करवाता हूँ। फर्स्ट कस्पल सबलॉट भी सैटर्न है, इसको भी छोड़ दो, इसके भी वही रिजल्ट्स आएंगे। सेकंड कस्पल लो जरा आप। हम्म। सेकंड कस्पल, हेलो, हाँ, 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 जानेंगे। आप सेकंड CSL ले लें। हम्म। कौन सा लेंगे? जुपिटर। मैं आपको हम्म। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
एक मिनट। ठीक है, आपको चार्ट शेयर कर दिया है। सेकंड हम्म, सेकंड सेशन यहाँ पे आपका कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर। नहीं कुछ, हाँ अभी आया, ओके अभी दिखा। हाँ जुपिटर सेकंड। आप लिखे जिस तरह मैं लिख रहा था वर्ड पे, सेकंड सीएसएल जुपिटर लिखे। हम्म। हम्म। और सीएसएल के नीचे लिखे एनएल। तो अब जुपिटर को देखो, यहाँ पे जुपिटर किसका एनएल है? कहाँ, हाँ। यहाँ प्लैनेट्स है। जुपिटर कहाँ गया? ये रहा। जुपिटर, ये क्या, मर्क्यूरी। जुपिटर ना। आपका सेकंड सीएसएल कौन है? जुपिटर। हाँ हाँ। तो अब यहाँ देखो जुपिटर किसके एनएल में, किसके नक्षत्र में? जुपिटर लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है हाँ यहाँ पे। मर्क्यूरी के। यहाँ जुपिटर, मरकरी के हाँ नीचे जुपिटर लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है। हाँ हाँ अब हाँ आप देखो इस हाँ जुपिटर के आगे नक्षत्र में जाओ, यहाँ एनएल, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। हाँ ठीक है। देखो जुपिटर के हाँ आगे कौन सा प्लैनेट? जुपिटर, जुपिटर के एनएल में ही है। जुपिटर का नक्षत्र और हाँ जुपिटर ही बना हुआ है। तो जो जुपिटर के हाँ। अब आप देखो जुपिटर आपका सेकंड सीएसएल था। तो जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, इसकी हम्म। प्लेसमेंट चेक करो पहले। 12 में। 12th में। लिखो आप हम्म। जुपिटर के आगे 12। हम्म। सही है। हम्म। अब आप देखें जुपिटर इस पूरे बर्थ चार्ट में किस हाउसेस का लॉर्ड बना हुआ है? 6 हम्म। और 10। हम्म। तो आप आगे क्या लिखेंगे? जुपिटर के आगे एक नंबर क्या लिखा आपने? 12। दूसरा क्या लिखेंगे? 6। हम्म। और तीसरा क्या लिखेंगे? हम्म। 10th। हम्म। और जुपिटर बैठा हुआ कहाँ पर है? 12th। तो 12 के नीचे एक छोटी सी अंडरलाइन कर दो, इससे ये मालूम चलेगा कि ये बैठा हुआ है यहाँ पे। हम्म। जुपिटर 3 नंबर्स, यानी कि 3 हाउसेस को लेके चल रहा है ना? लेकिन हम्म। सबसे पहले हम्म। कौन से रिजल्ट देगा? जहां वो खुद मौजूद है। हम्म। तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट 80% कहाँ के मिलेंगे? 12 के मिलेंगे। हम्म। अब एनएल भी यही आया जुपिटर का। हम्म। तो एनएल भी बिल्कुल ऐसी कॉपी करके नीचे लिख लोगे, क्योंकि जुपिटर अपने ही एनएल में है, यानी कि अब किसी प्लैनेट के नक्षत्र में नहीं है, यानी कि अपने ही एनएल में, यानी कि ये क्या है? टेनेंट नहीं है, किसी हम्म। दूसरे के प्लैनेट में नहीं रह रहा, अपने ही घर में रह रहा है। टेनेंट नहीं है, अनटेनेंट है। ठीक है। हम्म। अब आप देखेंगे एस एल। अब जुपिटर का सबलॉर्ड देखेंगे। हम्म। जुपिटर का पहले नक्षत्र देखा, सबलॉर्ड भी यही है, तो तीनों भी यही मिलेंगे आपको। सेकेंड और क्या मिलेगा आपको? 12, 6 और 10। तुम्हें अपने काम और जॉब के हवाले से अक्सर बाहर जाना होता है। हम्म। हाँ थोड़ा। हाँ और थोड़ा। जब जब भी जाते हो तब तुम्हें वेल्थ मिलती होगी, इंक्रीमेंट, पैसा या कुछ भी। नॉट नेसेसरीली, बिकॉज जब भी जाते हो वो सब खर्चा नहीं नहीं कंपनी नहीं, देती है कुछ। आपकी कंपनी तो देती है, लेकिन आपकी ग्रोथ भी होगी उसी में। 100% ग्रोथ उसी में होगी। हम्म। हम्म। फैमिली से हम्म। जब दूर हुए तब आपको चीजें मिली होंगी। आई डोंट नो, आई कांट से दैट टू बी ऑनेस्ट। यू जस्ट ऑब्जर्व इट। कि हाँ जब हम बाहर गए तभी हमको चीज नहीं, नॉट नॉट रियली, नहीं नहीं, बिकॉज हम बाहर रहे। फैमिली से दूर। सेकेंड हाउस फैमिली है। फॉर और 12th हाउस डिस्टेंस है।
दूर है, अलग हो हम्म जाना, मेंटली होना या हम्म फिजिकली होना, हम्म यानी कि मेंटली होना या फिजिकली होना, हम्म तो आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन बनी रहेगी। दूसरी बात और इम्पोर्टेंट क्या है कि सेकंड सीएसएल का एनएल जब नंबर क्या देते हैं हमें, 6 और 12, तो हम ये कहते हैं कि अपने घर वालों की खिदमत जितनी करोगे वेल्थ मिलती जाएगी। हम्म जितना डोनेट चैरिटी, अपने घर वालों की फैमिली की बातों को लेके लेट गो करना, है ना, आपको वेल्थ हम्म एक्यूमुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम्म आप जहाँ जॉब करते हो उस जॉब में जो लोग काम करते हैं, साथ के लोग आपके पीछे बिग बैटिंग करते हैं, बट अगर आप उनको लेट गो करते जाओगे, एनिमिटी नहीं रखोगे, है ना, किसी किसी की जेलेसी नहीं रखोगे, आपकी एक्यूमुलेशन और ग्रोथ बढ़ती जाएगी। और जब जब तुमने ऐसा हम्म करना शुरू किया होगा, चाहे वो तुम्हारे कुलीग्स हों, चाहे वो तुम्हारे बॉसेस हों, हायर अथॉरिटीज हों, जब तब आपने लेट गो और फॉरगिवनेस से काम किया है, 12 हाउस के एट्रीब्यूट से काम किया है, माफ करना, छोड़ दो, जाने दो, तो आपकी एक्यूमुलेशन बड़ी होगी। हम्म क्लियर हो रही है बात? आपकी हम्म प्रेस्टिजियस, आपका स्टेटस, योर नेम फेम भी ग्रो करेगा जब तुम 6 हाउस से लेके सर्विस करो लोगों की, या वो फील रखो हम्म सर्विस वाला। हाउ मच हम्म you become a righteous lady, Jupiter, how much you have a dignity to for yourself and for others, you will prosper and हम्म growth, and your accumulation will be grow। हम्म क्लियर हो रही है ये बात? हम्म ठीक। एंड फॉर ग्रोथ and for accumulation and for your family growth, you should have or make a any mentor or group like a Jupiter, क्योंकि planet है सेकंड का। हम्म सो दैट्स वाई हम्म योर लाइफ, तुम्हारी लाइफ में कोई तब्दीली, कोई बदलाव, कोई एक्यूमुलेशन, ये चीजें अगर आएंगी तो तुम्हारे किसी मेंटोर की वजह से भी आ सकती हैं, उसकी एडवाइस की वजह से। हम्म हम्म क्लियर हो रही है ओके बातें, कैसे हम प्लानिट को ऐड कर रहे हैं, कैसे हम हाउसेस को ऐड कर रहे हैं? हम्म इसी तरीके से हम्म जो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो होमवर्क ये है कि जिस तरह हमने सेवेंथ का सीएसएल निकाला था और जिस तरह हमने सेकंड हाउस का सीएसएल निकाला है, इसी तरीके से आपने पूरे 12 हाउस के सीएसएल बना लेना है। इफ ओके while are working in CSL reports, if you have a trouble or any doubts, you can ask me on my WhatsApp number. ओके Okay, ओके just do it, complete your ओके homework, then we will be discuss further. Okay, ओके but your ओके marriage is promise. Okay, take care. जो Okay, तो yes, yes. ये जो मार्केट है अभी हाँ, एक मिनट।